हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष स्वागत करता हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता होगा, मेरा फिजिकल कल हो चुका है 8 मई को। तो सबसे पहले मैं सोच रहा था कि मैं वहीं पर से अमेठी से ही मैं लाइव आऊँगा, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पर लाइव वीडियो ही ऑन नहीं हो पा रहा था। फिर सोचा रात में आके लाइव आऊँगा, लेकिन रात में घर आते आते इतना लेट हो गया था कि सिर्फ थकान ही कल बची हुई थी। तो कल तो मैं वीडियो नहीं बना पाया कि नहीं। आज मैं सोच रहा हूँ कि आपको सारे डाउट आपके मैं क्लियर कर दूंगा फिजिकल से रिलेटेड। अमेठी में ही नहीं, ये समझ लीजिए कि सब जगह का रूल यही चल रहा है। कितने बच्चे पास हो रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में बात कर लेंगे बिल्कुल बढ़िया से। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और जिन भी लोगों का आगे फिजिकल होने वाला है वीडियो उनके पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अब आज के इस वीडियो में बहुत लोगों के कुछ कमेंट भी आए थे, तो मैं उन कमेंट के बारे में रिप्लाई कर दूंगा इसी वीडियो में। और बहुत सारे पॉइंट मतलब पूरा अपना A to Z एक्सपीरियंस बताऊंगा कि स्टार्टिंग में क्या हुआ और मैं कितने बजे एंट्री हुई, सब कुछ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो कुछ लोगों के कमेंट आए थे, जैसे एक एसएससी न्यूज़ नाम से ऑफिशियल चैनल था, उन्होंने कहा चेस्ट के बारे में बताइए। एक बबलू कुमार नाम से था, उन्होंने रनिंग ट्रैक के बारे में पूछा था। एक ध्रुव नाम से था, उन्होंने मुझे रनिंग कितने बजे स्टार्ट हुई थी। सुरेश सोनी थे, उन्होंने पूछा था चेस्ट मेजरमेंट के बारे में बताइए। एक चंद्रकांता ऑफिशियल थे, उन्होंने बोला सुबह कितने बजे दौड़ाया गया था। स्टडी ऑलवेज थे, उन्होंने बोला था रनिंग से पहले क्या खाऊं, रात में क्या खा के सो कि सुबह पेट भारी भारी ना लगे। तो इस वीडियो में सब कुछ बात करें। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कमेंट के बारे में, बाद में रिप्लाई करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि स्टार्टिंग में वहाँ सुबह से क्या हुआ। तो सबसे पहले देखो, आप सबसे पहले बता दूं, वहाँ पे लाइन लगाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला है। कि अधिकतर सेंटर में लाइन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं निकल रहा है। तो जैसे त्रिसुंडी में आपको पता होगा कि लाइन लगाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अंदर नंबर वाइज ही दौड़ा रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग का बिल्कुल रियल है ये। तो आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा लेट ही उठना, सुबह जल्दी मत उठिएगा। आप वही समथिंग उठिए, 3:30 के समथिंग उठिए। 10-15 मिनट, आधा आधा घंटा आपको इधर उधर मतलब लग जाएगा फ्रेश व्रेश होने में। आप 4 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे 4:40 समथिंग, कभी स्टार्ट कर रहे हैं एंट्री, तो वो लोग 4:40 पे एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा लेट ही उठना है। तो आपको थोड़ा लेट में उठेंगे तो थोड़ा थकान भी कम रहेगी। तो आपकी एंट्री स्टार्ट हो रही है 4:40 पे। सबसे पहले आपकी एंट्री हो जाएगी। जैसे ही आपकी एंट्री होगी तो वहाँ पे आप चेक करने के लिए आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड से मैच वैच करेंगे आपको। फिर आपको अंदर भेजने लगेंगे। तो जैसे ही 100 बच्चे हो जाते हैं, पहले वो 100 बच्चे हो जाएंगे, पहले 100 बच्चे अलग कर लेंगे, उनको अंदर भेज देंगे। फिर अगले 100 बच्चे हो जाएंगे, उनको अंदर भेज देंगे। फिर जितने बचते हैं उनको अंदर भेज जाते हैं। फिर अंदर आपको सब सब बच्चों को एक जगह बैठा दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन को अलग बैठा दिया जाएगा। फिर वहाँ से आपको वो आपका रोल नंबर बोलेंगे। आपका रोल नंबर बोलेंगे तो आपको समझ लीजिए वहाँ पे जो आपकी रनिंग होगी वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी कि मैं पहले लाइन लगा लूँगा कि मेरी रनिंग पहले हो जाएगी। वहाँ से पहले सब सेट है। तो जो चेस्ट नंबर है वो आपका एडमिट कार्ड में पहले से ही पड़ा हुआ है। जो वहाँ पे एक एडमिट कार्ड जो वहाँ आपके पास है वो नहीं, जो एक ई एडमिट कार्ड आता है उनके पास है। तो आपका समझ लीजिए पहले से वहाँ पे सेट है कि आपका रनिंग कितने बजे होगी। तो आप जैसे ही भी वहाँ अंदर बैठे होंगे, आपका रोल नंबर बोला जाएगा, आपका नाम बोला जाएगा। फिर आपको क्या करेंगे, फिर आपकी हाइट होगी। क्या होगी, आपकी हाइट होगी। तो थोड़ा सा हाइट का इशू वहाँ पे रह रहा है। तो हाइट में थोड़े बच्चे ज़्यादा बाहर कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा बाहर क्या कर रहे हैं, जिसकी 169.88 के आसपास है उसको तो पास कर दे रहे हैं। लेकिन हाइट में, चेस्ट में तो बच्चे बहुत कम फेल कर रहे हैं। चेस्ट में मान लीजिए कि फेल ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाइट में वो लोग फेल कर दे रहे हैं बच्चों को। तो जब हाइट आप जैसे आपका नाम बोल देंगे, आपको वो लोग हाइट के लिए नापेंगे। तो हाइट में एक उन्होंने जैसे लकड़ी का बनाया हुआ, उस पर आपको लोहे की एक सरिया टाइप की पड़ी हुई है। तो उसमें जो बच्चा छू जाता है उसको अलग कर देते हैं, जो नहीं छू रहा है उसको अलग कर रहे हैं। तो फिर वहाँ से आपको हाइट नप जाएगी और फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर आपको आपका एक चेस्ट नंबर मिल जाएगा। चेस्ट नंबर आपको जैसे ही मिल जाएगा फिर आपको अंदर भेज देंगे, बायोमेट्रिक के लिए भेज देंगे। आपको जैसे अंदर बायोमेट्रिक हो जाएगा फिर आपको अंदर वो फिर 1 2 3 फॉर्म दे देते हैं, कैंडिडेट कॉपी और डिपार्टमेंट कॉपी दे देंगे। मतलब एक फॉर्म टाइप का भरने के लिए, वो खुद बताएंगे कैसे भरना है। तो आपको अंदर बैठ के ही सब कुछ भरना है। तो आपका जैसे अंदर सब कुछ भर जाता है फिर आपसे कहेंगे कि आप ये अपना जो फॉर्म है आप इसको जाइए अपने बैग में रख दीजिए जाके। फिर आप जैसे ही बैग में रख देंगे तो फिर आपका वो ग्रुप बनने लगेगा। मतलब रनिंग के लिए जैसे जो स्टार्टिंग में जिनको मिला होगा वो, मतलब जैसा इनका चेस्ट नंबर मिला होगा उस अकॉर्डिंग ही वो लोग स्टार्टिंग से बच्चे पकड़ने लगते हैं। तो फिर रनिंग के लिए बच्चे आपको पकड़ लेंगे। फिर बच्चे स्टार्टिंग से आपको ले लेंगे। ग्रुप आप 100 बच्चे मेरे में दौड़ाए गए थे, तो वो लोग 100 बच्चे स्टार्टिंग से ले लिए थे और फिर उनको रनिंग ट्रैक पे भेज दिया था और फिर उसको रनिंग स्टार्ट करा देते हैं। तो रनिंग स्टार्ट करा देंगे, जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उनको अलग कर लेते हैं और जो बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं उनको अलग कर लेते हैं। तो बस ये इतना प्रोसेस आपका चलने वाला है। फिर जो क्वालिफाई हो जाते हैं बैठाले रहते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं रहता है। फिर उसके बाद आपका चेस्ट होगा और आपकी हाइट होगी और आपका वेट होगा। तो ये सिर्फ आपका प्रोसेस रहने वाला है। और उसके बाद आपका वही
3 मतलब 2-3 घंटे बैठा ले रहेंगे, सारे अंदर फॉर्म बनते हैं, साइन वाइन होते हैं, तो 3 बज गया था मुझको छूटते छूटते। तो ये आपका सुबह से लेकर आपका प्रोसेस रहने वाला। अब बात कर लेते हैं कि कितने बच्चे पास हुए, क्या है और कैसे है। देखो एंट्री स्टार्ट होने का टाइम तो मैंने आपको बता दिया है कि एंट्री आपकी स्टार्ट हो रही है 4:40 के समथिंग आपकी एंट्री स्टार्ट हो रही है। फिर बात कर लेते हैं हाइट चेस्ट कैसे नाप रहे हैं। तो आप समझ लीजिए चेस्ट में 1% मत डरिए, चेस्ट आपका निप्पल के ऊपर से नाप रहे हैं, और चेस्ट में भी समझ लीजिए जिसका नहीं फूल रहा है उसको कम से कम 15 से 20 बार मौका दे रहे हैं। समझ लीजिए इतने बच्चे थे, ओनली चेस्ट मुझे लग रहा है 1 या 2 कोई फेल किया होगा, तो चेस्ट में फेल नहीं कर रहे हैं, जिसका नहीं भी हो रहा है तब भी उसको इतना समझ लीजिए पास कर दे रहे हो। चेस्ट से आप बिल्कुल मत घबराइएगा। अब जिसका बहुत ही कम है उसके बारे में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन चेस्ट में बहुत मौका दे रहे हैं। लेकिन हाइट में थोड़ा सा वो मान सकता हूँ, अगर हाइट आपकी कम है तो फिर मुश्किल ही है हाइट में आपका हो जाए। तो चेस्ट में आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो हाइट चेस्ट दोबारा से भी नाप रहे हैं, मतलब दोबारा भी अगर आपको लग रहा है सर हाइट दोबारा नापवा दीजिए, तो वो आपकी हाइट भी 3 से 4 बार नाप, लेकिन चेस्ट तो 15-15 20-20 बार भी मेरे सामने उन्होंने नापा है। और वेट में किसी को दिक्कत नहीं हुआ। अभी मेरे सामने तो अंडर वेट बायोमेट्रिक अंडर वेट और ओवर वेट किसी का नहीं मिला मुझे। तो ओवर वेट और होता भी है तो सिर्फ लिख देते हैं, और किसी को बाहर तो उसमें से नहीं किया। 1-2 कैंडिडेट का बायोमेट्रिक पहले मिसमैच हुआ था, मतलब पहले बायोमेट्रिक नहीं आया था, लेकिन बाद में रनिंग कराने के बाद उनका बायोमेट्रिक करा दिया गया था, फिर उनका वो आ गया था। रनिंग अब बात कर लेते हैं रनिंग कितने बजे स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले तो देखो मैं आपको पूरी टोटल हिस्ट्री बता रहा हूँ कि कितने लोग वहाँ पे थे। टोटल उस दिन जब 8 तारीख को मेरा फिजिकल था तो टोटल 400 लोग थे। कितने लोग थे टोटल? उसमें 400 लोगों की वो होनी थी कि मतलब टोटल 400 लोगों के वहाँ पे रिपोर्ट होनी थी, लेकिन 400 में से 295 प्रेजेंट थे। कितने प्रेजेंट थे? 295 ओनली प्रेजेंट हुए थे, जिसमें से वही 15 के अप्रॉक्स में क्या थे? एक्स सर्विस मैन थे। तो एक्स सर्विस मैन की रेस होनी नहीं थी, वो हाइट चेस्ट में तो पहले से ही परफेक्ट होते हैं, तो उनमें तो बाहर होनी नहीं हुई। तो 295 में से 15 का हटा दे तो देखा जाए तो 280 कैंडिडेट थे जिनका फिजिकल पूरा होना था। तो इनमें से आपके जो हाइट में थे वही करीब में 60 लोग छट गए थे, यानी इनकी रनिंग ही नहीं हुई थी। टोटल तो रनिंग के लिए कितने बच्चे हुए थे टोटल? तो रनिंग के लिए टोटल बच्चे थे टोटल 220 कैंडिडेट बचे थे। तो 220 में से पहला ग्रुप जो बना था उसमें 100 बच्चे दौड़े थे, दूसरा जो ग्रुप बना था उसमें 120 बच्चे दौड़े थे। तो मैं पहले वाले ग्रुप में दौड़ा था। तो पहला वाला ग्रुप जो दौड़ा है वो दौड़ा है आपका वही 7:40 के समथिंग। कितने दौड़ा था? जो जिसमें मैं दौड़ा था वो दौड़ा था 7:40 पे। और दूसरा वाला जो ग्रुप दौड़ा है वो दौड़ा है 8:20 पे। कितने पे दौड़ा है? 8:20 पे दौड़ा है। तो बात कर लेते हैं कितने कितने पास हो रहे हैं। तो जो रनिंग में मेरे में टोटल 100 दौड़े थे, तो 100 में से मेरे में कितने क्वालिफाई हुए थे रनिंग में? 100 में से मेरे 67 क्वालिफाई हुए थे। और जो सेकंड वाला ग्रुप दौड़ा था वो 120 में से 81 व 82 इतने आपके पास हो रहे थे। यानी रनिंग का आप रेशियो दे सकते हैं, इतने में से इतने आपके पास हो रहे थे। फिर जिनकी रनिंग हो गई थी फिर उनका फिर क्या हुआ था, उनको दोबारा से मतलब उनकी हाइट नापी गई थी, फिर हाइट आपकी लिखी जा रही थी। तो उन्होंने मेरी जो हाइट नापी थी उन्होंने 175.8 नापी। कितनी नापी थी? 175.8। और मेरा जो चेस्ट नापा था वो 84 से 91 नापा था, जब जो कि बहुत नाप दिया। मैं घर पे नापता तो इतना नहीं आता था। और मेरी हाइट भी तो देखा जाए मैं ज़्यादा ही नाप दिया, मुझे नहीं लग रहा कि मेरी हाइट इतनी होनी चाहिए। तो ये आपका ऐसे नाप रहा है। तो चेस्ट में आप बिल्कुल मत डरिएगा। तो ये आपका इतना नाप देंगे। और फिर बात कर लेते हैं फाइनल तक, मतलब इसके बाद जो इतने कैंडिडेट हुए थे उसमें से मुझे लग रहा है जो आपके 67 इधर से मेरे में पास हुए थे और 81 उधर पास हुए थे। तो 148 कैंडिडेट में से लास्ट में फिर जो टोटल मुझे लग रहा है 140 के आसपास पास हुए थे। तो 7-8 लड़के टोटल हाइट और चेस्ट में थोड़े से बाहर हुए थे। तो 140 कैंडिडेट टोटल मेरे में पास हुए थे 8 तारीख में। तो और 15 एक्स सर्विसमैन भी और ऐड कर लीजिए, तो टोटल उस दिन इतने लोग वहाँ से क्या हुए थे? फिट हुए थे। तो यही टोटल आपका प्रोसेस वहाँ पे होने वाला है। और जैसे बहुत से पॉइंट थे कि अब बात कर लेते हैं उसमें हम लोग कि रनिंग स्टार्ट तो मैंने बता दिया आपका हो ही गया। फिर उसके बाद कितने ग्रुप बने? 2 ग्रुप बने थे आपके। रनिंग ट्रैक कैसा है? तो रनिंग ट्रैक के लिए आपको क्या है, 2.5 किलोमीटर आपको जाना है। कितना जाना है? 2.5 किलोमीटर आपको जाना है और 2.5 किलोमीटर आना है। तो ये सीधी रोड आपकी नहीं है, कम से कम 5 से 6 मोड़ आपको इसके बीच मिलने वाली है। तो ट्रैक में आपको बता दूं कि थोड़ा बीच में आपको थोड़ा सा ट्रैक आपको ख़राब मिल सकता है। अगर आप नंगे पैर दौड़ते हैं तो थोड़ी आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बीच में 20-30 मीटर में 1-2 जगह पे आपको बिल्कुल जैसे खुदला टाइप का मिलेगा, तो आपको वहाँ पे गिट्टी चुभने का डर है। लेकिन आपकी अगर प्रैक्टिस नंगे पैर में तो उससे जाइएगा, लेकिन नंगे पैर थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कम से कम
जो 2500 मीटर जाना है उसमें से आपकी 1800 मीटर तक रोड तो बहुत बढ़िया होगी, लेकिन जो 600 मीटर है वो आपकी RCC वाली रोड है, तो उसमें ऐसा लगता है गिट्टी आपकी उथली उथली हुई है, तो आपको नंगे पैर लग भी सकता है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा कि नंगे पैर आपको ज़्यादा कंफर्ट रहेगा कि आपको जूते पहन, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो जूते पहन के ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी आपको गिट्टी मिलने वाली है। लेकिन वहाँ का स्टाफ बहुत बढ़िया, आपको बहुत सपोर्टिंग रहता है। तो आपका रोड जो मतलब है 2.5 किलोमीटर आपको जाना है, वो मतलब जो मोड़ आपकी हैं, हाँ 5 से 6 मोड़ आपको मिल जाएंगी। और वॉच आपकी अलाउ कर रहे हैं, ये भी कमेंट आया था कि वॉच अलाउ है कि नहीं है, कि वॉच आपकी अलाउ है। तो स्टाफ कैसा है, स्टाफ बहुत ही बढ़िया, आपको स्टाफ बहुत सपोर्टिंग है। तो समझ लीजिए कि जो चेस्ट वेस्ट नाप रहे हैं, तो बहुत PTI जो उस्ताद थे, मूछें थी उनकी बड़ी बड़ी, तो वो बढ़िया से नाप रहे थे, बहुत बहुत सपोर्ट कर रहे थे। तो उन्होंने ऐसा समझ लीजिए बहुत ही कम तरीके से फेल करने का कोशिश किया है, नहीं तो सबको वो तो पास ही कर रहे थे। और वॉच आपकी अलाउ कर रहे हैं, आप स्मार्ट वॉच मत पहनिएगा, ऐसे नॉर्मल वॉच पहन सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं। बात रुकने के लिए आपको उसके जस्ट सामने एक ढाबा मिल जाएगा, वो पर हेड 60 रुपीज़ लेता है, तो आप थोड़ा जल्दी पहुंचने का ट्राई करिएगा, तभी आपको मिलेगा। अगर आप लेट होते हैं तो आपको रुकने के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो आपको थोड़ा अगल बगल ढूंढना पड़ेगा। मिल जाएगा, लेट में भी लेट पहुंचेंगे तो थोड़ा आपको पंखे अंखे व्यवस्था नहीं मिल पाएगी, जल्दी पहुंचेंगे तो आपको अपने अकॉर्डिंग मिल जाएगा, मैं कहाँ लेटूँ कहाँ पे ना लेटूँ। और टाइम पूरा दे रहे हैं कि कुछ कुछ कम ज़्यादा, तो टाइम पूरा ही दे रहे हैं, 24 मिनट से 1 2 4 सेकंड ज़्यादा। जैसे मैंने स्टॉप वॉच जो लगाई थी, दूसरा जो राउंड दौड़ा था उसमें मैंने देखा था 24 मिनट 5 सेकंड के आसपास उन्होंने उसमें दिया था। तो ओवरऑल कितने कैंडिडेट फुल फिट हुए, क्वेश्चन ये था। तो ओवरऑल मैंने बता दिया कि 140 कैंडिडेट मेरे में फिट हुए थे। 400 लोगों की उस दिन क्या थी टोटल, मतलब 400 लोगों की रिपोर्टिंग होनी थी, लेकिन 400 आए नहीं थे, 295 के आसपास आए थे। और कितने टाइम पे छोड़ा गया था, तो मैंने बता दिया, जो लोग फेल हो रहे थे उनको वही छोड़ा था 12 बजे के समथिंग, लेकिन हम लोग को छोड़ा था वो उन्होंने 3 बजे के समथिंग। और फिर फिजिकल तो आपको पता होगा, मेरा 8 तारीख को फिजिकल था, और ये सब हो गया। अब बात कर लेते हैं टाइम की। तो घर पे कितना टाइम आता था और वहाँ कितना टाइम आया था। तो जो घर पे मेरा हाईएस्ट टाइम आया था वो मेरा आया था 21 मिनट 20 सेकंड आया था मेरा घर पे हाईएस्ट टाइम। लेकिन वहाँ पे मैंने जो मारी है रनिंग, वहाँ पे मैंने मारी थी 20 मिनट 38 सेकंड के आसपास मैंने रनिंग वहाँ पे अपनी कंप्लीट कर दी। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कितना 40 सेकंड के आसपास मेरा क्या हुआ है, कम हुआ है। तो आपके घर पे जाए जितना टाइम आ रहा हो, डरना नहीं, आपको जाना जरूर रनिंग देने। एक जानने वाला था मेरा, उसकी घर पे टाइम आती थी 24:30 के आसपास, लेकिन उसने वहाँ पे कितने में कंप्लीट किया था, 21 मिनट में कंप्लीट किया था। तो रनिंग आपकी जिसकी 25 मिनट आ रही है तो घबराइएगा मत, एक वहाँ अलग ही जोश आता है, आप वहाँ पे कंप्लीट जरूर कर जाएंगे। तो ये आपका इतना था। तो और आप लोगों के मार्क्स तो आ ही गए होंगे, तो आप लोग मार्क्स के साथ साथ अपनी मतलब जो रॉ मार्क्स था, साथ साथ अपना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी भेज दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था और किस डेट में आपका एग्ज़ाम था ये बता दीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं टोटल की जो कमेंट आ रही थी कि उनके बारे में और थोड़ा रिप्लाई देते हैं। तो SSC न्यूज़ ने कहा था चेस्ट के बारे में बताइए, तो चेस्ट के बारे में आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है, निप्पल के ऊपर से आपको चेस्ट नाप रहा है। चेस्ट में बहुत ही कम, बहुत ही मतलब जो बहुत ही दुबला होगा, जो नहीं स्पेंड कर पा रहा उसी को फेल किया है, तो चेस्ट में फेल नहीं किया है। तो रनिंग ट्रैक के बारे में मैंने बता ही दिया कि 2.5 जाना है, आपको 2.5 आना है। थोड़ा सा आपको बीच में 20-30 मीटर की रोड आपको ख़राब भी मिल सकती है, थोड़ा इसमें गिट्टी विट्टी आपको पड़ी हुई है। रनिंग शुरू मैंने बता ही दिया आपकी 7:40 में रनिंग आपकी स्टार्ट हो रही है। चेस्ट मेजरमेंट में एक कमेंट और था सुरेश सोनी का चेस्ट मेजरमेंट, तो मैंने आपको वो बता दिया। सुबह कितने बजे दौड़ाया, एक कमेंट था चंद्रकांत ऑफिशियल का, तो ये भी मैंने आपको बता ही दिया कि पहला ग्रुप जोड़ा 7:40 पे, दूसरा होगा 8:20 पे। और स्टडी ऑलवेज का था रनिंग की रात से एक दिन पहले क्या खाऊं, ये बहुत लोगों का डाउट है कि रनिंग से पहले क्या खाऊं। अब मैं आपको बता दूं, देखो आपको थोड़ा जल्दी पहुंचना है, तो रात में आप क्या करिएगा, 1 गिलास जूस पी सकता है, मौसम्बी या अनार का 1 गिलास जूस पी लीजिएगा। रात में ज़्यादा ओवर मत खाइएगा, रात में आप हो सके तो घर से खाना लेके जाइएगा, ढाबे का खाना मत खाइएगा, ढाबे का आप जानते हैं थोड़ा हाई हो जाता है खाना। तो पनीर वनीर वगैरह रहती है, रोटी वोटी जानते हैं ढाबे की, वो मैदा उसमें मिक्स होता है। तो घर से आप खाना लेके जाइएगा, थोड़ा ज़्यादा आपको हैवी खाना नहीं खाना है। फिर आप सुबह जब उठिएगा, वही 3 जब है कि आपको 3-3:30 बजे आपको अप्रॉक्स में उठना है। फिर आप जैसे ही 3 बजे उठ जाएंगे, तब आप क्या करिएगा, अगर हो सके तो 1 सेब खा लीजिएगा और ग्लूकॉन डी वगैरह आप अपना पी लीजिएगा, या 1 केला खा लीजिएगा, ज़्यादा ओवर मत खाइएगा। फिर आप अपना चले जाइएगा अंदर। फिर मैं आपको बता दूं कि जब आप अंदर एंट्री हो जाएगी आपकी, जो मैंने बताया था कि आपका हाइट नाप लेंगे, आपको चेस्ट नंबर मिल जाएगा, कैंडिडेट आपकी कॉपी मिल जाएगी। फिर आपको क्या कहेंगे, उसको भरिए। उसको भरने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसी बीच अगर बाहर जाना है, उसी बीच आपको और कुछ और खाना है, तो उसी बीच आपको थोड़ा सा 1 केला या आप जाके ग्लूकॉन डी या इलेक्ट्रॉल आप पी सकते हैं।
अगर कैंडिडेट कॉपी आपकी भर गई उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलता है, तुरंत ही बुलाएंगे, आपसे कहेंगे तुरंत रखिए उसको और 1 मिनट के अंदर ग्राउंड में आ जाइए। तो आप अगर उस बीच अगर आपके जैसे ही फॉर्म आपका भर जाता है तो आप बाहर किसी बहाने से जाके या वॉशरूम बता के जा सकते हैं और अपने बैग से निकाल के कुछ भी खा सकते हैं। तो ज़्यादा ओवर मत खाइएगा। बहुत लोग थे वहाँ पे ऐसे जो थे, उन्होंने जो मतलब रनिंग से पहले जो 1-2 इंजेक्शन या स्ट्रिंग टाइप की पी के हुए आए थे, तो वो लोग वहाँ पे क्या हुए थे, गिरे हुए मिले थे। एक मेरे आंखों के सामने हुआ था, वो बस 20 मीटर पहले ही गिरा हुआ था, उसके पास 1 मिनट के आसपास टाइम बचा हुआ था, लेकिन उसकी किस्मत बढ़िया थी। वो मतलब वो जैसे ही गिरा वो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो करे क्या, लेकिन वो कह सकते हैं ना कि जब जिसकी किस्मत अच्छी होती है वो पहुंच जाता है, वो लेकिन लुढ़क लुढ़क के वहां तक लास्ट में पहुंच ही गया था। तो यही टोटल रिव्यू रहा था आज का। आप लोगों का अगर और भी कोई पॉइंट आपके बच जाते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं सबका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।